नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश शासन की जो नई स्कीम आई है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति एक प्रकार की नियुक्ति होती है जिसमें यदि किसी सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को एक नई नौकरी या कुछ लाभ दिया जाता है, तो उसी को अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं। इसी को कंपनसेशन जो है पोस्ट बोली जाती है। तो आइए देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से बदलाव किया गया है। कोविड-19 को देखते हुए इसमें किस प्रकार से भी परिवर्तन हो गया है उसे देख लेते हैं। दोस्तों, अनुकंपा नियुक्ति मध्य प्रदेश सरकार या कहें तो केंद्रीय सरकार में बहुत पहले से चली आ रही है, जिसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी यदि आकस्मिक ड्यूटी पर रहते हुए या नौकरी में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजनों में से किसी को एक सरकारी नौकरी प्रदत्त की जाती है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से इसमें अब परिवर्तन हो गया है। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना जो कि लागू की गई, ठीक है। ये दैनिक वेतनभोगी जो आकस्मिकता से वेतन प्राप्त करते हैं, संविदा या कलेक्टर, ठीक है, उन सभी पर लागू होती। तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के कर्मचारी आ जाते हैं, जैसे कि जो भी वेतन पाते हैं आकस्मिक या कार्यभारित से, यदि जो भी संविदा पर हैं उनको भी, या फिर जो कलेक्ट्रेट दर पर कार्य कर रहे हैं, जैसे कलेक्टर अपने स्वयं के पावर से अपने ज़िले में जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स वगैरह या अन्य प्रकार की भर्तियां करता है उनकी नियुक्ति करता है, तो उनके लिए भी है। और आउटसोर्स पर यदि कोई कर्मचारी है तो उसके यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को वो पोस्ट मिल जाती है। तो ठीक है, मानदेय के रूप में जो भी काम करते हैं सरकारी सेवक या सेवायुक्त के लिए, ठीक है, तो उन सभी के लिए ये योजना लागू है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये राज्यपाल के नाम से जो है अवर सचिव इसके लिए जारी करते हैं, ठीक है। तो इसकी देखिए कॉपी सभी प्रकार के जिला प्रमुखों जो कि डिपार्टमेंट हेड होते हैं उन सभी को भेजी गई है। तो आप देख सकते हैं सभी को इसकी जानकारी लग गई है। तो अनुकंपा नियुक्ति की क्या योजना है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ प्रस्तावना सीधी सिंपल है कि जो भी कर्मचारी इसमें रहेंगे उनका जो है पहले से बता दिए गए कि तदर्थ हैं, संविदा पर हैं, ठीक है, या कलेक्टर दर पे हैं, वो सभी इसके लिए रहेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि कोविड-19 के दौरान यदि किसी सदस्य की मतलब परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको योजना का लाभ दिया जाता है यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जैसा कि ये लिया है मैं आपको बता चुका हूँ। पात्र कौन कौन कर्मी रहेंगे? तो राज्य शासन के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, वो सभी इसके लिए रहेंगे, ठीक है। विभागों द्वारा सक्षम, स्वीकृत एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्सिंग। इसका सीधा सिंपल है कि टेंडरिंग एक जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा यदि कोई भर्ती होता है तो उसका एकदम रजिस्टर्ड नाम होना चाहिए, उसका जीपीएफ अकाउंट भी होना चाहिए। तो उनके जो कर्मचारी होते हैं केवल उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई बिना कागजात के भी भर्ती में सम्मिलित हो जाता है, फिर उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे देख लेते हैं कि ऐसी संस्थाएं जिनमें 100% स्थापना व राज्य की नियमित स्थापना मद से विकल्पी होती है, ठीक है, यानी जिनको परमानेंट सैलरी राज्य के जो ट्रेजरी वगैरह से होती है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। पात्रता की क्या क्या शर्तें हैं? तो मृतक सेवा युक्त होना चाहिए, ठीक है, चिकित्सकीय जाँच में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, तो ये नियुक्ति उसी के लिए दी गई है। यदि जो अनुकंपा जो कोविड-19 से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को ये दिया जाएगा। तो उसकी मृत्यु उपचार के दौरान हुई हो, ठीक है, स्वस्थ होने के बाद पॉजिटिव होने के, ठीक है, स्वस्थ हो गए हैं और फिर पॉजिटिव होने के 60 दिन के भीतर किसी बीमारी से मृत्यु हो गई तो इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि आपका RAT और RT-PCR टेस्ट हो और उसमें आप पॉजिटिव आए हैं और फिर स्वस्थ हो गए हैं और इलाज के दौरान यदि आपकी मृत्यु हो गई है या फिर 60 दिन के भीतर किसी अन्य बीमारी से आपकी मृत्यु हो गई तो इसका लाभ दिया जाएगा। तो मृत्यु की तिथि पर वह शासन के नियोजन या कर्मचारी में कार्यरत, तो ऐसा नहीं कि रिटायर्ड होने के बाद आपकी मृत्यु, तो ये अलग नियम है जिनके बारे में बता रहा हूँ आपको, तो इन्हें गंभीरता से लें। तो मृतक सेवा युक्त शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिए, ठीक है। वहीं उक्त योजना नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार दिया जाएगा। उसमें जो एज है उससे भी बंधन मुक्त कर दिया गया है ना, तो कोई भी इसकी अपर लिमिट नहीं है। वहीं दिवंगत शासकीय सेवक सेवायुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य, ठीक है, कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा नियम मंडल परिसर आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो तो वह नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। ठीक है, तो ऐसा इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी सदस्य इसके लिए ले सकता है। यदि वो सदस्य सरकारी सेवा में तो उसको नहीं दिया जाएगा, ये तो स्पष्ट सा नियम है, सभी को पता रहता है। तो उसके स्थान पर अन्य किसी के दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें यही दिया है कि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व में शासकीय सेवा अथवा निगम मंडल परिषद, तो उस व्यक्ति को ये नहीं दिया जाएगी। ठीक है, यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु आधि वार्षिक आयु पूर्ण करने के बाद सेवा वृद्धि पुनर्नियुक्ति संविदा नियुक्ति दौरान होती है तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि जैसे कि होता यह है कि शासन कुछ कर्मचारियों को फिर से संविदा पर बुला लेती, तो ऐसे कर्मचारी जो कि फिर से नियोजित किए गए हैं, जिनकी 62 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है या फिर जिन्हें रिटायर्ड कर दिया गया है और फिर उन्हें किसी अन्य योजना में सम्मिलित के तहत संविदा भर्ती दी जाती है, तो उनके लिए ये अपात्र रहेंगे, मतलब वो कर्मचारियों पर ये लागू नहीं होता। ठीक है, जिन परिवारों को योद्धाओं के अंतर्गत 50 लाख रुपए की पात्रता है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो स्पष्ट कर दिए गए, यदि आप चाहें तो 50 लाख रुपए लीजिए या फिर नौकरी कर लीजिए। योजना की अवधि क्या रहेगी, 1 मार्च 2021 से लागू है और 30 जून तक ही लागू रहेगी। ठीक है, यह योजना 1 मार्च से 30 जून तक ही लागू रहेगी। ठीक है, स्पष्टीकरण स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर सेवा युक्त योजना अवधि में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजना अवधि समाप्त होने के पश्चात, परंतु कोविड-19 होने के 60 दिन के भीतर हो जाती है, तब भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ठीक है, 60 दिन के भीतर, जैसा कि इसमें स्पष्ट कर दिया गया 30 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। यदि उसके बाद भी 30 जून के पहले यदि उनका रिजल्ट जो रहेगा वो आता है और उसके बाद 2 महीने यानी 60 दिन के पश्चात भी ये इस योजना के लाभार्थी रहेंगे। ठीक है, अनुकंपा नियुक्ति के पद क्या क्या होंगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को, ठीक है, उसके द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग 3 गैर कार्यपालिक अथवा वर्ग 4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर नियोजन की अवधि रहेगी। जो कि इसकी योग्यता रहती है उसके आधार पर उनको वर्ग 3 या फिर वर्ग 4 की नौकरी दी जाती है। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं किस प्रकार की नौकरी दी जाएगी। जैसे कि नियमित है तो उनको नियमित नौकरी मिलेगी, कार्यभारित या आकस्मिकता अंतर्गत है तो उन्हें सेम नौकरी दी जाएगी। वही दैनिक वेतन आउटसोर्स कलेक्टर दर पाएँ तो उन्हें आउटसोर्स की नौकरी दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, तो अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया यही है कि जो भी सर्टिफिकेट्स रहेंगे आपको सम्मिलित करना है संबंधित विभाग में जिसमें शासकीय सेवक अथवा कर्मचारी कार्य करता है, तो वहाँ इसको सम्मिलित कर देना है। ठीक है, आवेदन मृत्यु के 4 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। ठीक है, तो क्लियर है कि 4 माह के भीतर आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आप लेट भी हो जाते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा 3 माह तक विलम्ब माफ़ कर सकते हैं, तो आप ऐसा कंपनसेशन ले सकते हैं, उनसे अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे किस प्रकार से किए जाएंगे, तो इसके लिए जो है विभाग अपने नियमानुसार इसका निर्धारण करेगा। ठीक है, और देख लेते हैं अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जाएगी जिसमें कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, और यदि विभाग की स्थापना में ऐसा पद रिक्त नहीं है जिस पर परिवार के सदस्यों को उसी अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, तो इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, जो निचला पद होता है सांख्योत्तर पद निर्मित किया जा सकेगा। ठीक है, तो ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, सांख्योत्तर पद निर्मित करने के लिए एक समिति भी गठित होगी, जैसे मुख्य सचिव रहेंगे, उनको अध्यक्ष, प्रमुख सचिव रहेंगे, सदस्य, विभागीय प्रमुख सचिव उनके सदस्य रहेंगे। तो इस प्रकार से एक कमेटी गठित की जाएगी और उसमें इन सभी का निर्धारण किया जाएगा कि उससे एक निचला पद रहेगा उस पर नियुक्ति
की जाए। ठीक है, दिवंगत सेवायुक्त के परिवार को शपथ पत्र अथवा सदस्य का नाम देना होगा जिसकी नियुक्ति की जानी है। और देख लेते हैं क्या क्या इसमें जरूरी रहेंगे। तो जैसे बता चुका हूँ, प्रकरण सक्षम अधिकारी जो एक तो विभाग के प्रमुख रह सकते हैं, और जो समिति रहेगी वो रहेंगे जिला कलेक्टर रहेंगे। ठीक है, उनका अनुमोदन भी लगेगा, उसके बाद आपकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, वहीं दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं जो कि पात्र रहेंगे, वो कलेक्टर या सक्षम विभागीय अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। अर्धशासकीय निगम के लिए भी यही सेम नियम लागू होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा अनुकंपा नियुक्ति के लिए। दिवंगत शासकीय सेवक सेवा का संपूर्ण नाम, पद नाम। ठीक है, इस प्रकार से जो पूरी डिटेल रहेगी उनकी, वो सभी को फिल करके आपको ये आवेदन 4 माह के भीतर सबमिट करना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नई योजना बनाई गई है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। एक्चुअली इस योजना का लाभ उन्हीं को मिल सकता है जो पहले से इसमें कार्य कर रहे होते, और इस योजना का जानकारी सभी को होना आवश्यक है, इसलिए मैंने ये जानकारी आप सभी को प्रदान की। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।